कराची के बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली का शोर, सियासी पारा बढ़ने लगा। पीटीआई और पीपल्स पार्टी कारकुनान में झगड़ा। किमाड़ी का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मैदान जंग बना रहा। खिलाड़ियों और जियालों ने एक दूसरे पर खूब पत्थर बरसाए। अली जैदी समेत कई कारकुनान जख्मी हो गए। पुलिस हालात पर काबू पाने में नाकाम रही। बदमाशी से मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। डीसी को शवाहिद देने की मियाड़ी आ गए थे, अब मामलात अदालत में हल होंगे। पीटीआई रहनुमाओं का ऐलान। असद उमर की तनकीदी ट्वीट। इमरान इस्माइल का हक के हसूल तक जिदोजहद जारी रखने का ऐलान। चोरी किया गया मैंडेट वापस लेंगे, मेयर जमात इस्लामी का ही होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद में प्रेस में साबिक सदर को भी पैगाम दिया, कहा पार्टी को कहें हमारा मैंडेट तस्लीम करे। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। केएमसी में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे, ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठकर ये मामला तय कर ले। तरजीहन हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी और हम उनसे बात करना चाहते हैं। हाफिज नईम साहब एक जिम्मेदार आदमी है, तो एक टीवी चैनल पर बैठकर इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर देना इस बात को साबित कर रहा है कि जो इत्तलात उनके लोग उन तक पहुँचा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। वज़ीर आला सिंध ने अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान को टेलीफोन करके जायज़ खदशात दूर करने की यकीन दहानी करवा दी। कहा कि जमात इस्लामी के जो इलेक्शन कमीशन से मसाइल हैं उन पर इलेक्शन कमीशन से रब्ता करें। जो मसाइल सिंध हुकूमत से हैं उनको हल करने में सिंध हुकूमत गैर जानिबदाराना किरदार अदा करेगी। हमने उनके मैंडेट को तस्लीम किया। इखलाक की जरूरत तो यह है कि उन्हें भी हमारे मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। मिशन मेयर कराची पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। सईद गनी कहते हैं जमात इस्लामी से बात करना हमारी तरजीह है। हाफिज नईमुर रहमान टीवी पर बैठकर गैर जिम्मेदाराना बातें करते हैं। बातचीत के जरिए तय हो सकता है कि मेयर जमात इस्लामी से होगा या पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी के एहतजाज को नाजायज करार दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की तामीर और तरक्की की ज़रूरत है, तकरीब की नहीं। धरने हंगामे की सियासत से कराची की खिदमत नहीं होगी। जमात इस्लामी क़यादत को मशवरा है कि वो मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़े, मिलकर कराची की तामीर के बेनज़ीर विजन का हिस्सा बने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने की असम्बली पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर के दस्तखत करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली और सूबाई काबीना भी तहलील हो गई। वजीर आला महमूद खान निगरान सेटअप तक काम जारी रखेंगे। 2 दिन बाद तो ऑटोमेटिकली जब सेन होता है तो 2 दिन क्यों ज़ाया कर लूँ, तो इसलिए फिर सुबह सेन करके उनको 9:15 बजे भेज दी ताकि कौम का वक्त ज़ाया ना हो। अब इनसे अपील करता हूँ वज़ीर आला साहब से भी और हकम खान दुरानी साहब से भी कि अब वक्त को मज़ीद ज़ाया मत करें, और मुझे उम्मीद है कि इत्तेफाक राय थे एक नाम पे ये मुतफिक हो जाएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली कहते हैं असम्बली पर दस्तखत ना करते तब भी असम्बली तहलील हो जाती। कौम का वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने असम्बली पर दस्तखत किए। कई बार कहा टूटने की बात ना करो, जोड़ने की बात करो। सूबे के ये साल क्यों ज़ाया किए गए। कल भी कहा कि आपस में बैठ जाएं। अवाम ने अपना किरदार अदा करना है कि ये बहरान किसकी वजह से है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की नाअहल और करप्ट हुक्मरानों से जान छूट गई। असम्बली तहलील करने वालों को सियासी तौर पर तहलील कर देंगे। सूबाई हुकूमत अवामी फलाह का कोई भी मनसूबा देने में नाकाम रही। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को इमरान नियाजी और पीटीआई ने मायूस किया। पंजाब में निगरान सेटअप के क़याम का मिशन। पीटीआई के बाद नून लीग ने भी पार्लिमानी कमेटी कायम कर दी। मलिक अहमद खान, हसन मुर्तज़ा और खलील ताहिर सिंधु के नाम शामिल। पीटीआई कमेटी के मियां असलम इकबाल, राजा बशारत और हाशिम जमा बख्त नून लीग से मुशावरत करेंगे।
परवेज इलाही ने आखिरी दम तक असेंबली बचाने की कोशिश की। इमरान खान ने बात न मानी। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कहते हैं निगरान सेटअप पर कोशिशों के बावजूद इत्तेफाक न हो सका। जनरल इलेक्शन वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ एक माह में वापस आकर खुद कैंपेन चलाएंगे। मरीम नवाज भी 7 दिन में हम वतनों के दरमियान होंगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फैसला। फरवरी के पहले हफ्ते में सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भरपूर इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। अहम इजलास भी तलब कर लिए। 10 से 15 दिन में विफाकी हुकूमत से भी जान छूट जाएगी। फवाद चौधरी को यकीन। कहते हैं हम तो पहले से इस्तीफे कबूल करने के लिए इसरार कर रहे थे। बेहतर होगा हुकूमत आम इंतखाबात की तरफ बढ़े। पीडीएम ने अहमकाना फैसले किए, ये हमारी गेम में आ गए। हालात अब इनके बस से बाहर हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, चेयरमैन PAC और पार्लिमानी लीडर का मामला। तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से राब्ते का फैसला। 35 इस्तीफे मंजूर होने के बावजूद तहरीक इंसाफ स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता करेगी। पैंतीस अरकान डी नोटिफाई होने के बाद कौमी असम्बली का एक हिस्सा खाली हो गया। ऐवान 342 में से 296 अरकान पर मुश्तमिल। 81 अरकान के इस्तीफे ज़ेर इल्तवा हैं। 11 नशिस्तें खाली। 7 पर इमरान खान की जीत का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। PTI के 3 अरकान ने हलफ नहीं उठाया। ऐवान के मौजूदा अरकान की तादाद 212, हुकूमती अरकान 181। हमारी हिकमत अमली से हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। इमरान खान को यकीन। आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा PDM हुकूमत ऑक्शन के जरिए आई, इलेक्शन से नहीं। नए आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। PTI वालों का वाहिद काम नाचना है। हुकूमत बने या गिरे, ये अपना काम जारी रखते हैं। मौलाना फजल रहमान के लफ्जीवार। कहा सियासी कप्तान का विजन सिर्फ नाच गाना ही है। मुल्क में मजहबी जड़ों को कमजोर करने के लिए इमरान खान को मुसल्लत किया गया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KP में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दी। इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब और गवर्नर KP को आम इंतखाबात की तारीख के लिए खत लिखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन आइन के तहत 3 माह में आम इंतखाबात करवाने का पाबंद है। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस का मामला। PTI वकील बगैर वकालतनामा लिए कमीशन के रूबरू पेश हो गए। कमीशन का इजहार बरहमी। कहा किसी को मुंह उठाए आकर दलाइल देने की इजाजत नहीं दे सकते। दरखास्त पर फैसला महफूज। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से मुतल्लिक केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान और शेख रशीद की दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने मुआवनत के लिए अटॉर्नी जनरल और नादरा को भी नोटिस जारी कर दिया। सस्ते पेट्रोलियम मसनूआत के हुसूल कमीशन। पाक रूस मुज़ाकरात का पहला राउंड मुकम्मल। टेक्निकल मालूमात और कीमतों से मुतालिक तबादला ख्याल। मुआहदे के दौरानिये से मुतालिक रोड मैप की तैयारी भी गुफ्तगू का हिस्सा। वज़रा की सतह पर 2 तरफा मुज़ाकरात का आइंदा दौर कल होगा। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी मौखिर कर दी। दरामदात पर फ्लड लीवी लगाने की भी मुखालफत। सस्ती तवानाई के लिए 7 करोड़ डॉलर का कर्ज भी मौखिर किया गया। आइंदा हफ्ते डॉलर्स आएंगे तो ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने खुशखबरी सुना दी। कहा इम्पोर्टर्स डॉलर्स का बंदोबस्त करते हैं तो हमें एतराज़ नहीं। कारोबार को सहूलत फराहम करेंगे। करंट अकाउंट खसारे के सबब हमें कुछ इकदाम करने पड़े। LCs जल्द खुल दी जाएंगी। सोने की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। फी तोला 2100 रुपए महंगा होने के बाद 1,86,500 रुपए का हो गया।
सूदी निज़ाम के खात्मे की तरफ पहला कदम। पंजाब में सूदी लेन देन पर 10 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा होगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कोई भी कंपनी किसी को कर्ज फराहम करेगी तो वाजिबुल अदा सिर्फ असल रकम होगी। कौमी एयरलाइंस के ऑपरेशनल बेड़े में मजीद 2 तैयारों का इजाफा हो गया। एयरबस 320 ने PK 3009 की हैसियत से इस्लामाबाद तक कराची पहली कमर्शियल परवाज भरी। मंसूबे के मुताबिक फ़िज़ाई बेड़े में 25 तैयारे शामिल किए जाएंगे। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के समरात के इलेक्ट्रिक का कराची वालों को बिजली 10 रुपए 36 पैसे सस्ती फराहम करने का फैसला। दरख्वास्त नेपरा को भिजवा दी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से नसेबी इलाके से रियाब। कोयटा चमन शाहरा और कोयटा योब शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शुमाली इलाका जात में पारा -16 सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई।